अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंग्लिश का पेपर जो है वो 3 घंटे के अंदर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको सिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के हवाले से वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा। तो एमसीक्यूज़ जो है वो आपके 15 मार्क्स के होते हैं और उसके लिए फिक्स टाइम होता है 20 मिनट्स का। कॉम्प्रीहेंशन वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिकली 18 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 6 नंबर की समरी लिखनी होती है और आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 12 मार्क्स का आपका ये वाला पोर्शन बनता है, तो टोटल 18 मार्क्स बनते हैं। आपने 20 मिनट्स के अंदर समरी करनी है और हर शॉर्ट क्वेश्चन को 5 मिनट देने हैं। तो इस तरीके से आपका 20 मिनट्स के अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो 40 मिनट्स के अंदर आपका ये कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो पोइट्री वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने पोइट्री की पैराफ्रेज करनी होती है 3 नंबर की, और 6 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। टोटल आपका 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। 10 मिनट के अंदर आपने जो है वो पैराफ्रेज करनी है और 15 मिनट के अंदर आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर करने हैं। इस तरीके से आपके 25 मिनट्स के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपका जल्दी होता है तो आप इस टाइम को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं और नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका होता है ग्रामर वाला, जिसमें ट्रांसलेशनल डिवाइसेस वाला 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। डू एज डायरेक्टेड का आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 3 नंबर की आपकी पंक्चुएशन होती है। ये टोटल आपके 13 मार्क्स बनते हैं। 15 मिनट के अंदर आपने ट्रांसलेशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको समझ के करना पड़ता है। और 10 मिनट के अंदर जो है वो आपने डू एज डायरेक्टेड वाले 5 जो क्वेश्चन है वो करने हैं और 5 मिनट के अंदर आपने पंक्चुएशन करनी है। तो आपका 30 मिनट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। लेटर एंड एप्लीकेशन जो है ये 8 नंबर का होता है, ये आपका 20 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। पैराग्राफ आपका 6 नंबर्स का है, तो वो भी आपने 20 मिनट्स के अंदर करना है। डायलॉग आपने लिखना होता है 6 नंबर का, तो वो भी आपने 20 मिनट्स के अंदर करना है। इस तरीके से आपका 1 घंटे यानी कि 2 घंटे और 55 मिनट के अंदर आपका ये पेपर जो है वो पूरा अटैम्प्ट हो जाता है और आपके पास 5 मिनट बच जाते हैं, जिसके अंदर आप पेपर की प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पैसेज है वो या तो अनसीन आता है या फिर वो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक में से आता है। तो इसके लिए चैप्टर नंबर 1 जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन जो है, इसका आपने फर्स्ट पैसेज जो है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसका जो सेकंड पेज के ऊपर जो आपका पैसेज आता है जिसमें लव फॉर चिल्ड्रन की बात की गई है, तो वो वाला पैसेज आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है आपका मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, उसका जो फर्स्ट पैसेज है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 जो आपका से नो टू ड्रग्स है, उसका भी फर्स्ट पैसेज इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर नंबर 12 है हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसका जो लास्ट जो पैसेज है उसकी मुझे हेडिंग भूल रही है, वो वाला जो है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक में से एक पोर्शन आता है और एक पोर्शन किताब वाली बुक में से आता है। तो जो नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक है उसमें से मार्विंग का आपने फर्स्ट स्टैंजा अच्छे तरीके से करना है, ईगल का फर्स्ट स्टैंजा आपने अच्छे तरीके से करना है, टू मदर्स रिमेंबर्ड का पहला और लास्ट स्टैंजा जो है वो आपने अच्छे तरीके से करना है। और अगर मैं आपको यहाँ पर जो किताब वाली जो बुक है उसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें से आपने इंस्पाइट ऑफ वॉर जो है इसको अच्छे तरीके से करना है। इंस्पाइट ऑफ वॉर जो है इसका पहला और इसी तरीके से आपने जो इसका थर्ड स्टैंजा है ये दोनों स्टैंजा आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और इसके अलावा जो नो कंट्री फॉर वो जो आपका है नो मैन आर फॉरन जो है नो मैन आर फॉरन, ठीक है, नो मैन आर फॉरन जो है इसका आपने जो लास्ट स्टैंजा है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नो मैन आर फॉरन का जो लास्ट स्टैंजा है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है अगर आप किताब वाली बुक में से करते हैं तो। वरना आप अगर नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक की पॉइंट्स कर लें तो ये आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेटर्स एंड एप्लीकेशन जो है इसमें प्रिंसिपल के नाम जो एप्लीकेशन आती है उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, साइंस फेयर अरेंज करवाने के लिए, ट्रिप अरेंज करवाने के लिए आपको आ सकता है। और जो एडिटर है उसको रोड कंडीशंस के लिए, पार्क्स के लिए, ट्रैफिक के लिए और पोल्यूशन इस तरह के मसाइल के ऊपर आपको लेटर लिखने के लिए आ सकता है। पैराग्राफ्स जो है इसमें टेक्नोलॉजी, फेवरेट हॉबी, फेवरेट बुक, इसी तरीके से स्मोक, पोल्यूशन, टॉलरेंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो डायलॉग है रोल ऑफ सोशल मीडिया पे आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आ सकता है, सेविंग मनी के ऊपर आ सकता है और आपको सिविक सेंस जो है उसके ऊपर आपको डायलॉग लिखने के लिए आ सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और साथ ही मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।